हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पा। सो आज का वीडियो है हमारे क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए। ग्रामर का एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे एंड टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। सो देखो, क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों के ही क्लासेस के बच्चों का जो ग्रामर का सिलेबस है वो तो सेम है। सो इसलिए आज हम डिटर्मिनर्स कवर करने वाले हैं एंड वो भी पूरा चैप्टर, फुल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट चैप्टर, ऑल द रूल्स, सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में कवर करवाने वाली हूं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वो भी 20 मिनट्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये होते क्या हैं, राइट। सो डिटर्मिनर्स के बारे में अगर हम देखें तो बेटा ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आते हैं, नाउन के बाद नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं, बिफोर नाउन यानी कि नाउन से पहले आएंगे। जैसे कि आप यहां पर एक एग्जांपल देख पा रहे हो। सो यहां पर बोला है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, माई डॉग इज वेरी फ्रेंडली, सम पीपल प्रेफर टी। इस सेंटेंस के अंदर हमें हमारा नाउन नजर आ रहा है, राइट। ये जो बुक है ये वर्ड हमारा यहां पर नाउन है। लेकिन हमने क्या बोला कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। तो यहां पर एक वर्ड है दिस, ये बुक इंटरेस्टिंग है। सो दिस एक डिटर्मिनर हुआ। वहीं पर बोल रहे हैं कि जो डॉग है वो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन डॉग एक यहां पर नाउन है, उससे पहले एक वर्ड आया है माई। अगेन माई जो है वो यहां पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और वहीं पर पीपल प्रेफर टी, अब यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को चाय पसंद है। तो पीपल यहां पर अगेन एक नाउन है एंड उनसे पहले जो एक वर्ड आया है सम, वो आपका बनता है डिटर्मिनर। सो डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आए। सिर्फ एक ही शर्त होती है, अगर किसी भी वर्ड को हमें डिटर्मिनर की कैटेगरी में डालना है तो एक ही शर्त है जो कि पूरी होनी चाहिए, और वो शर्त है कि यार नाउन से पहले आना चाहिए वो वर्ड, नाउन के बाद में नहीं। मतलब कि नाउन के बाद नहीं, नाउन से पहले आना चाहिए। अब देखो, नाउन से पहले तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी हम यूज करते हैं, जैसे कि अ बॉय, बॉय तो एक नाउन है, लेकिन हमने बोला अ बॉय तो ये नाउन से पहले आया। या मैं बोलूं कि माय ब्रदर, अब ब्रदर क्या है, ब्रदर दोबारा से एक नाउन है, लेकिन मैंने बोला माय। जैसे कि यहां डॉग के लिए, डॉग एक नाउन है, मैंने बोला माय। तो बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं। तो हाँ, नाउन से पहले बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं, उनका अलग अलग नाम भी होता है, जैसे कि ए एंड द आर्टिकल्स या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। लेकिन हम उनको एक और स्पेशल नाम देते हैं कि चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, तुम आर्टिकल हो या तुम एडजेक्टिव हो, पर नाउन से पहले आ रहे हो तो तुम डिटर्मिनर भी कहलाओगे। ठीक है। सो अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे डिटर्मिनर्स होते हैं, सो बेटा अब हमको ना अलग अलग कैटेगरी में बांट के समझना है कि क्या कितने डिटर्मिनर्स हैं और सबका नाम का काम क्या होता है, बेसिकली उनका काम क्या होता है। तो देखो, हमारे पास जो है ना 6 मेन टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम सारे 6 के 6 डिटर्मिनर्स को यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमारे पास होते हैं ए, एन और द। अब अगर मैं इसको भी कैटेगराइज करूं, और अधिकतर यहां से क्वेश्चन आ भी जाता है बच्चों के पास एग्जाम में, सो यहां पर समझना कि ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, राइट। सो बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या है, नाम से समझो। डेफिनेट जब मैं बोलती हूं तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कि सर्टेन, आप किसी चीज को लेकर के श्योर हो, यू आर सर्टेन अबाउट इट, आप जानते हो उस चीज के बारे में, तो वो होता है डेफिनेट। इसी का ऑपोजिट होता है इनडेफिनेट, यानी कि किसी चीज को लेकर हम श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, हम अनसर्टेन है, वो होता है इनडेफिनेट। तो अब ऐसे आर्टिकल्स जिनका इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे नाउन के पहले जिस नाउन को लेकर के हम श्योर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, है ना, मैं एक एप्पल खाना चाहती हूं, तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल मैंने बोला, तो अब यहां पे मैंने सर्टेन नहीं हूं मैं कि कौन सा एप्पल, वही एप्पल जो मैं खरीद के लाई थी या वही एप्पल जो कट हुआ रखा है, मैं नहीं जानती कौन सा एप्पल, बस कोई भी एप्पल मुझे चलेगा। ठीक है, मैं एक एप्पल खाना चाहती हूं। तो अब ये जो नाउन है, इस नाउन को लेकर के मैं स्पेसिफिक नहीं हूं, इस नाउन को मैं जानती नहीं हूं, वो मेरे लिए श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकती कि कौन सा एप्पल मुझे खाना है, मैं सर्टेन नहीं हूं कि व्हाट विच एप्पल, विच काइंड ऑफ एप्पल, नहीं, मैंने बस बोला कि आई वॉन्ट एन एप्पल। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, कि एक लड़का क्लास के बाहर खड़ा है, अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम। अब यहां पे बेटा अ बॉय जब हम बोलते हैं तो कौन है वो लड़का, क्या करता है वो लड़का, कितने साल का है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम उसे पहली बार मिल रहे हैं कि एक कोई लड़का है जो क्लास के बाहर खड़ा है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपको समझने होंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम तब करते हैं, उस नाउन के साथ करते हैं जिस नाउन को लेकर हम श्योर नहीं होते कि हम किसके बारे में बात करें, जनरल सेंस में बोलते हैं। लेकिन वहीं पर डेफिनेट आर्टिकल द होता है,
और इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप डेफिनेटली जानते हो कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, यानी कि जिस नाउन के लिए आप यूज कर रहे हो इस आर्टिकल का, उस नाउन के बारे में आप डेफिनेटली जानते हो कि वो क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें तो अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम और नीचे फिर लिखा है द बॉय इज क्राइंग। तो पहले सेंटेंस में जब हमने बॉय के बारे में बात करी तो हमने बोला कि एक लड़का है, क्लास के बाहर खड़े होकर के रो रहा है ना। अब हमें क्या पता है कि वो लड़का कौन है कौन नहीं, हम नहीं जानते। पर नेक्स्ट लाइन में जब हमने बोला द बॉय इज क्राइंग, तो यहां पर बेटा अ बॉय लिखा था लेकिन यहां द हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम उस बॉय के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो अब हमको नोन हो चुका है कि वो लड़का कौन है। हमें इतना तो पता ही है कि कोई लड़का है जो क्लास के बाहर खड़ा है और वो लड़का रो रहा है, तो वो लड़का मतलब वही लड़का जो क्लास के बाहर खड़ा है। तो नाउ अब सेकंड लाइन में हमने बॉय के साथ द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि नाउ वी नो कि कौन सा लड़का है, वही लड़का जो क्लास के बाहर खड़ा है। तो ये होता है फर्क आपके आर्टिकल्स में, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स में। ए और एन में क्या फर्क होता है, आई होप आपको पता होगा। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है, ठीक है, और एन का इस्तेमाल वावल साउंड्स के आप कह सकते हो कि नाउन्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि य, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए या एन, आप बताओ। तो बेटा देखो यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैम एन आना चाहिए, ए नहीं, जबकि एन इज द रॉन्ग आंसर एंड ए इज द राइट आंसर। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ना सुनने में थोड़ी सी हम गड़बड़ी करते हैं। हम जब य बोलते हैं तो वो ई से स्टार्ट नहीं होता, ईयर नहीं होता, य से स्टार्ट होता है। य माने जैसे यमराज, तो ईयर होता है वो, लेकिन सुनने में वो समझ में नहीं आता, वो फ्लो में इतना क्लियर नहीं होता है। हैप्पी न्यू ईयर, तो वो ईयर होता है, ईयर ना कि ईयर। तो इसलिए जब साउंड ही य की आ रही है तो य कोई भी वावल साउंड नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसके साथ ए आना चाहिए, एन नहीं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या आना चाहिए, ए या फिर एन। गॉट इट? चल अब हम आगे देख लेते हैं। सो बेटा आगे क्या होता है कि अब ये हमारे तो हो गए कुछ आर्टिकल्स, अब हमें कहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, कहां डेफिनिट आर्टिकल का, ये भी सीख लेते हैं। तो बेटा जब आप ना सिंगुलर का मीनिंग देना चाहते हो, यानी कि जब आप वन का मीनिंग देना चाहते हो, अ बॉय मतलब एक लड़का, एन एप्पल मतलब वन एप्पल, ठीक है, अ गर्ल मतलब एक लड़की। तो जब आप सिंगुलर का मीनिंग देना चाहो, अभी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते वक्त भी हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में जब पहली बार बात हो रही है। जैसे अभी हमने लिखा कि अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, पहली बार हम उसके बारे में बात करें, हमें नहीं पता कौन सा लड़का, कोई लड़का क्लास के बाहर खड़ा है। लेकिन अब जब हम दूसरी बार उसके बारे में बात कर रहे हैं तब हम ए या एन नहीं लिख रहे। तो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते वक्त ए एन का इस्तेमाल होता है। प्रोफेशंस, जॉब एंड रोल्स के साथ भी आप ए और एन का इस्तेमाल करते हो। और कोई भी का जब सेंस देना होता है, यानी कि जब जनरल सेंस देना होता है, या आई नीड अ पेन, अब कौन सा पेन, रेड, ब्लैक, ब्लू, नहीं कोई भी, बस मुझे एक पेन चाहिए, तो जब आप कोई भी का सेंस देना चाहते हो तब आप ए या एन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहां होता है बेटा, ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए जो ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी है। यानी कि अभी जब हमने एक सेंटेंस देखा कि अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम, यहां पे बॉय के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब उसके लिए जब हम दोबारा से कोई आर्टिकल लगाएंगे तो द लगाएंगे, तो ऑलरेडी वो मेंशन हो चुका है इसलिए, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे को नोन हो चुका है। यूनिक थिंग्स के लिए भी द का इस्तेमाल होता है, राइट। सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, या शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। तो देख रहे हो, सुपरलेटिव टॉलेस्ट के साथ टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ द आता है। रिवर्स, ओशियन, सी, माउंटेन रेंजेस और डेजर्ट के नाम के साथ भी, डेजर्ट्स के नाम के साथ भी द आता है, ठीक है, जैसे कि द हिमालयन रेंज, है ना, द पैसिफिक ओशियन, इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो बेटा आपको यह भी समझना है कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां कोई आर्टिकल नहीं आता। देखो अगर प्लूरल नाउन है, जब वो जनरल तरीके से यूज होने लग जाए तब आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे अगर मैं बोलूं द डॉग बिट मी, कि उस डॉग ने मुझे काट लिया, है ना, द डॉग वी सॉ येस्टरडे, ठीक है, जो डॉग हमने कल देखा था, ही बिट मी या इट बिट मी, राइट, तो उस डॉग ने मुझे काट लिया। बट यहां पे मैंने द डॉग बोला। लेकिन देखो बेटा, जब उसी के लिए ना, जब एक नाउन जिसको हम प्लूरल में जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं कि डॉग्स जो हैं वो तो लॉयल एनिमल्स होते हैं, तो मैं किसी एक जनरल या एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रही, मैं जनरली बोल रही हूँ कि डॉग्स बहुत ही वफादार जानवर होते हैं, तो हम यहाँ पे ए एंड द कुछ नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स जब जनरली यूज होते हैं तब भी आप उसके साथ ए एंड द नहीं लगाते, है ना। अब जैसे द वाटर इन माई बॉटल,
अब अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये तो स्पेसिफिक हो गया कि मेरी बॉटल के अंदर जो पानी है। लेकिन जब हम जनरली किसी अनकाउंटेबल नाउन, वाटर अनकाउंटेबल है, जनरली जब मैं इसके बारे में बात करूं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, के जनरल है ना कि भाई पानी तो भाई जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। नेम ऑफ कंट्री, सिटीज एंड टाउन, किसी भी कंट्री, सिटी या टाउन के नाम के पहले द नहीं लगता, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, नॉट द इंडिया। हाँ, एक यहां पर होता है जो कि एक मूवी में भी पूछा गया था ना कि द अमेरिका क्यों होता है, द इंडिया क्यों नहीं होता। यार इसमें ना एक रूल लगता है कि अगर किसी भी कंट्री के नाम में स्टेट्स लिखा है या यूनाइटेड किंगडम जैसे लिखा है, किंगडम आ रहा है, स्टेट्स आ रहा है, रिपब्लिक लिखा है, ऐसे कंट्रीज के नाम के पहले द लग जाता है। तो इंडिया के उसके आगे पहले भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर हमें द रिपब्लिक बोलना होगा तो हम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसे करके कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे इंडिया ही होता है। अच्छा, अगला, नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्कूल सब्जेक्ट। अब अगर आप किसी लैंग्वेज या स्कूल के सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आप सीधा सीधा द नहीं या ए या एन कुछ भी नहीं लगाओगे। ही स्पीक्स इंग्लिश, आई लाइक मैथ्स, आई लाइक द मैथ्स, ऐसा कुछ नहीं होता है सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस के पहले, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। सो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स नाम में ही है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना किसी चीज को। तो जब आप ना किसी चीज को पॉइंट आउट करके शो कर सकते हो, उसके टाइम पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज आपके पास है और वो सिंगुलर है तो दिस, दूर है सिंगुलर है तो दैट, पास है और प्लूरल है तो दीज, दूर है और बहुत सारी है तो दोज, ठीक है। सो दिस, दैट, दीज, दोज ये होता है। अब जैसे कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरे पास है और एक है, ये पेन मेरा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक घर है, एक ही घर है, दैट हाउस इज न्यू। वहीं पे दीज एप्पल्स मेरे पास है लेकिन बहुत सारे हैं तो ये एप्पल्स फ्रेश है। वहीं पर अगर कोई चीज दूर रखी है और नंबर में ज्यादा है तो दोज शूज आर एक्सपेंसिव, ठीक है। सो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अगला आ जाता है हमारे पास पॉजेसिव डिटरमिनर्स। सो पॉजेसिव डिटरमिनर्स में अगर देखें तो बेटा ये आ जाते हैं आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो कि पोजीशन बताते हैं। पोजीशन का मतलब हकदार, अधिकार, कि इस नाउन पे किसका अधिकार है। जैसे मैंने बोला माय बुक, तो बुक किसकी, अधिकार किसका, मेरा। योर बॉटल, तो बॉटल किसकी, तुम्हारी। तो ये होते हैं हमारे पॉजेसिव डिटरमिनर्स जो कि पोजीशन शो करते हैं। तो किसी भी नाउन के पहले ये आते हैं, ये माय, आर, है ना, इस तरीके से होते हैं। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर के नाम में ही है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज की कि कितनी क्वांटिटी है, हाउ मच या हाउ मेनी। अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, जैसे कि वाटर, शुगर, इसको काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच होता है ना, तो उसमें हम क्वांटिटी बताते हैं। और हाउ मेनी, सॉरी, तब यूज होता है बेटा जब हम नंबर बताना चाहें कि स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, है ना, तो सम मिल्क हो जाएगा, सम मिल्क, क्योंकि मिल्क काउंट नहीं कर सकते तो सम मिल्क होगा। लेकिन वहीं पर मेनी पीपल, पीपल को काउंट किया जा सकता है तो मेनी पीपल। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, न्यूमरल्स आते हैं हमारे पास। न्यूमरल्स यानी कि नंबर, एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर। 2 गर्ल्स केम लेट, फर्स्ट प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू हिम। तो ये आपके न्यूमरल्स डिटरमिनर होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और उसका नंबर बताते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे कि विच बुक डू यू वांट। अब बुक तो है लेकिन कौन सी, आप नाउन पे ही क्वेश्चन कर रहे हो कि कौन सी बुक, है ना। हुज पेन इज दिस, नाउन पे ही क्वेश्चन है कि किसका पेन है ये, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिटिल, फ्यू के बीच में फर्क क्या होता है, जो कि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लिटिल, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, फ्यू, दो फ्यू में फर्क क्या है। पहले समझो लिटिल एंड फ्यू का फर्क, फिर मैं आपको अ लिटिल, द लिटिल ऐसे करके सिखाऊंगी। तो लिटिल इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि लिटिल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते क्योंकि स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हो, चाहे 1 हो या 10 लाख हो, काउंट हो जाएगा। तो इसलिए लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जैसे कि वाटर, आपका हम बोले अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, है ना, ये सभी चीजों के साथ, शुगर, राइस, इन सब के साथ आप क्या यूज करोगे? लिटिल। लिटिल वाटर, लिटिल वर्क, वर्क को भी काउंट नहीं कर सकते, 1 वर्क, 2 वर्क नहीं काउंट हो सकता ना। तो अब वहीं पर फ्यू का इस्तेमाल होता है जब जिस चीज को काउंट कर सको, काउंटेबल नाउन, उसका नंबर आप बताना चाहो। फ्यू स्टूडेंट्स मैं काउंट कर सकती हूँ, फ्यू बुक्स, तो फ्यू का इस्तेमाल तब होगा, ठीक है, गॉट इट। तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए, पहले इतना समझो। अब देखो कि फ्यू का मतलब, फ्यू का और द फ्यू का मतलब क्या होता है। फ्यू जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, यानी कि आपके, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में बड़े कम बच्चे हैं, तो मैं नेगेटिव सेंस में बोलना चाह रही हूं कि जितने हैं वो काफी नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर है। फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, मतलब ना के बराबर बच्चे जो है, नेगेटिव सेंस है कि बच्चे क्लास में आए ही नहीं है, ना के बराबर बच्चे आए हैं क्लास में, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं अ फ्यू तो उसमें एक पॉजिटिव सेंस आता है कि कम तो है लेकिन फिर भी काफी है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो है,
काफी है, जैसे कि अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, तो जब बोले ना फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास, तो ये नेगेटिव सेंस देता है कि बड़े कम बच्चे हैं यार, ना के बराबर। बट अगर इस तरीके से बोला जाए अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसका मतलब ऐसा निकलता है सेंस में कि कुछ तो बच्चे आए हैं, थोड़े बहुत तो बच्चे आए हैं। और जब हम द फ्यू बोलते हैं तो अब इसका मतलब होता है कि बेटा जितना भी है सब कुछ मिलाकर, है ना, कि द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास आर सिक, कि जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद है वो सारे के सारे बीमार हैं। ठीक है, ये मीनिंग हुआ। अब वैसा ही सेम मीनिंग लिटिल में भी होता है। जब मैं बोलूं लिटिल, तो लिटिल का मतलब भी क्या होता है, ना के बराबर, लेकिन क्वांटिटी में, नंबर में नहीं, है ना। तो अगर मैं बोलूं आई हैव लिटिल वाटर, यानी कि मेरी बॉटल में बहुत ही ना के बराबर पानी है, किसी की हेल्प नहीं हो पाएगी, किसी की प्यास नहीं बुझेगी। वहीं पर अ लिटिल बोले तो इसमें पॉजिटिव मीनिंग आता है कि हाँ आई हैव अ लिटिल वाटर, कि मेरे पास थोड़ा बहुत तो है, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं द लिटिल, मतलब कि जितना भी है वो सारा, तो मैं बोलूं कि जो आई गेव द लिटिल वाटर दैट आई हैड, कि जितना भी मेरे पास पानी था, वो द लिटिल वाटर आई हैड, वो भी मैंने सारा किसी को दे दिया। तो ये मीनिंग निकलता है। अब आगे अगर देखें हम, तो आपके लिए एक टेस्ट है, जल्दी से आंसर करोगे, कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर करो। ठीक है, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई ऑफन फील लोनली। सेंटेंस आपको एक नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है कि यार मेरे पास ना बहुत ही कम दोस्त हैं। अब आप कम तो बताना चाह रहे हो, वो तो लिटिल की मदद से भी बता सकते हो, फ्यू की मदद से भी बता सकते हो, बट लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है। तो फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं कि नहीं, वो अब आप सोचो। अब नेगेटिव सेंस भी दे रहा है कि भैया मेरे पास कम दोस्त हैं, कि मुझे ना लोनली फील होता है, ठीक है, शहर में। तो अब बताओ क्या आना चाहिए। शी एडेड डैश शुगर टू हर टी बिकॉज शी लाइक्स इट स्वीट। उसने शुगर थोड़ी ऐड करी है अपनी चाय में, क्योंकि उसे चाय मीठी पसंद है। और आखिरी क्वेश्चन है कि ओनली डैश पीपल केम टू द मीटिंग सो इट वॉज वेरी क्वाइट। कुछ ही लोग आए मीटिंग में, तो इस वजह से बहुत ही शांत थी। ठीक है, मीटिंग। सो ये सेंटेंसेस है आपके सामने, जल्दी से कमेंट्स में आंसर करेंगे आप लोग। अब हम देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करता है। ठीक है, अब आते हैं सम एंड एनी पर। देखो सम और एनी का मतलब समझो। सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, ठीक है, लेकिन कितना है वो नहीं पता, है ना। थोड़ा आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना, बट थोड़ा। जैसे कि सम पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, कुछ लोग खड़े हैं, कितने नहीं मालूम पर कुछ तो हैं, होंगे 10 15 20, पता नहीं हमें कितने, पर कुछ लोग हैं। ठीक है, वैसे ही सम का यूज जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, सम जब आप यूज करते हो तो उससे एक पॉजिटिव सेंस निकलता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हो। सम वाटर भी बोल सकते हो, तो सम पीपल भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि वुड यू लाइक सम कॉफी, कॉफी को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए आप सम कॉफी भी बोल सकते हो, सम मनी भी बोल सकते हो, सम शुगर भी बोल सकते हो, सम गर्ल्स भी बोल सकते हो। काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ चलेगा। वहीं पर अगर एनी देखें तो एनी का मतलब होता है कोई भी। सम का मतलब था क्या था, थोड़ा या कुछ, लेकिन एनी का मतलब है कोई भी। तो एनी का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और एनी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझो, मतलब देखो पहले क्या था, सम जो है वो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ आ रहा था, है ना। लेकिन यहां पर एनी अनकाउंटेबल के साथ आएगा, और काउंटेबल अगर है तो उसमें सिर्फ सिंगुलर, प्लूरल के साथ नहीं। जैसे कि एनी वर्क, एनी स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, एनी स्टूडेंट काउंट कर सकते हो बट एक ही, है ना। एनी बॉय, एनी गर्ल, गर्ल्स नहीं। और वैसे एनी वर्क, है ना, इस तरीके से। तो सम का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का इस्तेमाल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। सम का इस्तेमाल अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ होगा। आई डोंट वांट एनी वाटर, इसका इस्तेमाल एनी का नेगेटिव सेंटेंस के साथ, सेंटेंस में होता है, मुझे थोड़ा कोई भी पानी नहीं चाहिए, थोड़ा भी पानी नहीं चाहिए। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं मच एंड मेनी। सो बेटा मच क्या कहता है, मच बोलता है ज्यादा, मेनी भी बोलता है ज्यादा, लेकिन मच बोलता है क्वांटिटी में ज्यादा। अनकाउंटेबल अगर कोई चीज है, अनकाउंटेबल नाउन है, ज्यादा है तो मच। अगर कोई चीज काउंटेबल है ना, गिनती कर सकते हो, नंबर में बता सकते हो कितना, तो अगर वो ज्यादा है तो मेनी। तो काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल के साथ, जैसे कि आई डोंट हैव मच टाइम। अब तुम बोलोगे मैम टाइम को तो काउंट कर सकते, कैसे बेटा, आप ये थोड़ी कहते हो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नहीं कहते ना। टाइम को काउंट करने के लिए आपने मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाई है, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, है कि नहीं। तो तब उसको जाके काउंट किया जाता है, और वो भी फिर चेंज होता है। अभी पृथ्वी पे कुछ और है, स्पेस में जाओगे कुछ और होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही अब मेनी के साथ देखो, हम बोल रहे हैं मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमने मेनी बोला। केम टू मीट देयर फेवरेट ऑथर। गॉट इट। अब आता है सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कोई भी, मतलब वेरियस, है ना, कोई भी। और लॉट ऑफ का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करोगे। सो अब देखो, सेवरल का इस्तेमाल 2 या 3 से ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, एक के लिए नहीं होगा, 2 या 3 से ज्यादा के लिए। देयर आर सेवरल आइटम्स ऑन द मेन्यू, कि मतलब बहुत सारे, कई सारे, वेरियस, के मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स हैं, एक या दो नहीं, 2 3 से ज्यादा, है ना। लॉट ऑफ, देखो शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एट स्कूल, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम,
तो टाइम देखो क्या है, वो भी तो अनकाउंटेबल नाम है, उसके साथ भी यूज हो गया, और आप लॉट ऑफ जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हो. गॉट इट? So, yes, so you will get the link of the cheat sheet in the description, and also आप टेलीग्राम चैनल तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है, उसको चेकआउट करना ना भूलें. वो लिंक आपको हेल्प करेगा अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मतलब इफ यू फेस इश्यूज विद कॉन्फिडेंस, अगर आपको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो बेटा मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, और वो लिंक आपको जरूर से हेल्प करेगा. बिकॉज उस लिंक से आप प्लैनेट स्पार्क के साथ एक फ्री डेमो क्लास या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो. उसके लिए आप खुद भी ऐसा कर सकते हो कि आप अपने ब्राउजर पे जाकर के pspark.in टाइप करो, या फिर सीधा है, सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और जाकर के जल्दी से अपनी एक फ्री क्लास बुक कर लो. उस फ्री क्लास को बुक करके देखो, एंड आई एम वेरी वेल श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड प्लैनेट स्पार्क के साथ जुड़ करके आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट होने वाला है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.